जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं तारिक रोड लेविश गार्डन में, लेविश शॉपिंग मॉल में, जहां पर वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लग रही है। और यहां पर अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी जो हॉस्पिटल है उसके ज़ेर एहतमाम ये वैक्सीनेशन सेकंड वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। यहाँ पे मतलब कि काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे जो है आ रहे हैं हमारे पास ना। जो है ये डेटा जमा करने के बाद आगे तफसीलात ली जा रही हैं और जिनकी फर्स्ट डोज हो चुकी हैं उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम भी यहाँ रखा गया है, जो कि यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद इसको ये फॉर्म भरा जा रहा है। और ये फॉर्म मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि कैमरा दिखाएं कि फॉर्म किस तरह से भर रहे हैं, जो इनकी तफसील जो सेकेंड डोज़ है ये यहाँ से होने के बाद और ये आखिरी मराइल में जहाँ इनको सेकेंड डोज़ लगाई जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड डोज़ जो है यहाँ पर लगाने का जो एहतमाम किया गया तारिक रोड लेविश शॉपिंग मॉल में। और यहाँ पर अल-मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम ये जो है सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की लगाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो एक कारोबारी शख्सियत और अल-मुस्तफ़ा के ट्रस्टी भी हैं और यकीनन काफ़ी एक्टिव नज़र आया करते हैं इलियास मेमन साहब से बात करेंगे। इलियास मेमन साहब, यकीनन आप काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आया करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पर सेकंड डोज लग रही कितने रोज़ के लिए? इससे पहले फर्स्ट डोज जो लगी थी वो कब लगी थी? ये 1 महीना हो गया फर्स्ट डोज को लगे हुए, 152 आदमी को लगी थी। अब साइनोफार्म भी लगे, साइनोवेक भी लगी और 1 डोज वाली भी लग रही है। इस पर लोग फर्स्ट डोज वाली लगाने साइनोवेक भी लगवाने आ रहे हैं, लग रही है वो भी साथ में ना। मेरे ख्याल से शायद 130 से 140 आदमी को लग चुकी हैं अभी तक वैक्सीन। 12:30 बजे एक कैंप लगा था अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। वही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का मैं, और तारिक रोड ट्रेड एलायंस का मैं सदर हूँ। अब लेविश मॉल में हम ये लेविश मॉल को सबको अवेयरनेस हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि तारिक रोड पे ये कैंप लगा हुआ है, सब कुछ लगा। लेविश मॉल का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, लोगों को पता चल रहा है कि लेविश मॉल में ये काम हो रहा है। सब दुकानदारों को फ़ायदा है, दुकानदारों को अवेयरनेस हो रही है, लोगों को पता चल रहा है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन लोगों को SOP को ख्याल रखना चाहिए, सैनिटाइजर मास्क पहनना चाहिए, ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट को भी ये हो गया है कि हर रोज़ा 2 लाख वैक्सीन लगनी चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है। अब गवर्नमेंट को लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, लोगों को आसान हो जाएगी। वफाक ने तो ऐलान कर दिया है, रात को 10 बजे का ऐलान कर दिया है और तमाम चीज़ खोलने का। अब सिंध गवर्नमेंट को भी ये ऐलान कर देना चाहिए कि अब तमाम चीज़ें खोलना चाहिए। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब भी लोगों को SOP का ख्याल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाना चाहिए, लोगों को आसानी हो जाएगी। इन लोगों को इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं है। मैं वज़ीर आला से अपील करता हूँ, मुर्तज़ा आला से अपील करता हूँ, सईद गनी से अपील करता हूँ, नासिर साहब से अपील करता हूँ, जब भी कोई लॉकडाउन लगाए तो ताजिर बिरादरी से बैठ के मशवरा करें। ऐसे लगाने में लोगों को पैनिक फैलता है। जैसे इन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि हमने बाज़ार हमने खोल दिया बगैर उसके, अब रात को 8 बजे का टाइम कर, कोई 10 बजे का, इस पे पैनिक फैला हुआ बहुत ज़्यादा। इनकी मेहरबानी होगी अब ये ऐलान कर दें, नोटिफिकेशन निकाल दें ताकि 10 बजे का, इनकी मेहरबानी होगी। ये थे इलियास मेमन साहब, जो कि अल-मुस्तफ़ा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और कारोबारी शख्सियत के हवाले से बड़ी जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने वज़ीर आला सिंध से जो है ख़ास तौर पर अपील की है कि बराए मेहरबानी जो कारोबारी हज़रात में एक पैनिक फैल रहा है, एक काफ़ी खलफशार फैल रही है, उसको रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर जो है इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। जिस तरह से वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन की जो है ख़त्मे के लिए इक़दाम उठाए हैं और काम शुरू किया है, इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को भी इस पर नज़रसानी फरमाना चाहिए। यकीनन शहर कराची पूरी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और जो पूरे कारोबार को जो है वो चलाया करता है। जी।